ईरान और इजराइल जंग में सबकी नजर नेतन्याहू पर टिकी है। पिछले दिनों इजराइल पर हुए खतरनाक हमले के बाद से इजराइल पलटवार करने के मूड में दिखाई दे रहा है। इजराइल कब और कैसे बदला लेगा, इसके लिए नेतन्याहू अभी प्लान बना रहे हैं, मगर उससे पहले ईरान ने खेल कर दिया। ईरान ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि इसके बाद से कई देशों में खलबली मच गई है। यही वजह है कि ईरान पर हमला ना हो, इसके लिए कई देश अमेरिका के सामने त्राहिमाम करने लगे हैं। दरअसल ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर उसके तेल ठिकानों पर हमला हुआ तो खाड़ी देश के तेल ठिकाने भी सेफ नहीं रहेंगे। यही वजह है कि ईरान से बदला लेने में इजराइल को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जो खबरें सामने आई है उसके मुताबिक इजराइल ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करने की फिराक में है, लेकिन अमेरिका ने अब तक इजराइल को केवल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला न करने की हिदायत दी है। इस बात से ईरान भी पूरी तरह वाकिफ है, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए तेल के खेल से अपने पड़ोसी देशों को ही डरा दिया है। ईरान के खिलाफ इजराइल के संभावित अटैक को देखते हुए खाड़ी देशों के कान खड़े हो गए हैं। गल्फ कंट्री यानी खाड़ी देश अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि वो ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करने से इजराइल को रोके। खाड़ी देशों को डर है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच जंग बढ़ी तो ईरान समर्थित गुट उनके तेल ठिकानों पर भी हमला कर सकते हैं। जंग की जद में अमेरिका आएगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर समेत कई खाड़ी देश खुद को जंग से फंसने से बचाने की जुगत में लगे हैं। उन्होंने अमेरिका को साफ कह दिया है कि वे इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। दरअसल पिछले हफ्ते हुए मिसाइल हमले के बाद से इजराइल ने ईरान को सबक सिखाने की कसम खाई है। वहीं ईरान का कहना है कि अगर उस पर कोई हमला हुआ तो उसका जवाब उसे तबाह करके दिया जाएगा। इससे अब यह आशंका जताई जा रही है कि इस इलाके में बड़ी जंग छिड़ सकती है और इस जद में खाड़ी देशों के अलावा अमेरिका भी आ सकता है। इजराइल के सामने बड़ी चुनौती। सऊदी शाही परिवार के करीबी और विश्लेषक अली शिहाबी की माने तो ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर खाड़ी देश इजराइल के लिए अपना एयरस्पेस खोलते हैं तो ये जंग छेड़ने जैसा होगा, मगर सऊदी अरब किसी को भी अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने देगा। ईरान ने उठाया ये कदम। इधर खाड़ी देशों और ईरानी सूत्रों ने बताया कि बुधवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी विदेशी मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच हुई बातचीत में इजराइल के संभावित हमले पर ध्यान केंद्रित किया गया। ईरानी मंत्री अराक्ची समर्थन जुटाने के लिए खाड़ी देशों के दौरे पर थे। बता दें कि बीते दिनों ईरान ने 200 मिसाइलों से इजराइल को डराया था। इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल इसका बदला जरूर लेगा।